हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत स्कूल रता वापी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का 4th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने एग्जाम्पल्स को स्टडी किया हुआ था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके रिलेटेड एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 6.1। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए हम इसे कैसे डिराइव कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree, then find angle BOE and the reflex angle COE। चलिए, मुझे डायग्राम पता ना होना चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा, टू लाइन्स ए बी इंटरसेक्ट एट ओ। अब अगर आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, पर नहीं दिया है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन रीड करिए। आपको दो लाइंस गिवन है ए बी और सी डी, और वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। तो आप डायग्राम खुद से भी बना सकते हैं, मैंने बताया। मैं अभी बता रहा हूँ रफ में, बाद में फेयर डायग्राम बताऊंगा। तो आप बना लीजिए एक लाइन ए बी, ये लाइन आप बना लीजिए, ऐसे ए बी बना लीजिए। फिर दूसरी लाइन बोली गई है सी डी, तो आप इसे ऐसे बना के सी डी कर दीजिए। ये लाइन हो जाएगी सी और ये हो जाएगा डी। ऐसे बना सकते हैं। इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ओ। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ। फिर आपको एंगल ए ओ सी, मतलब कि ये एंगल गिवन है। फिर बी ओ ई दिया है, तो ई आर्म यहाँ पे देखिए ई नहीं है, तो इसके लिए आपको एक आर्म बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जिसे आप कहेंगे आर्म ओ ई। और आपको बोला गया है कि ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना गिवन है, 70। और बी ओ डी एंगल आपको क्या गिवन है, 40 डिग्री। सो फाइंड बी ओ ई एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो बी ओ ई मतलब के बी ओ ई एंगल कितना होगा वो फाइंड करके देना है, बस इतने एंगल की। मुझे सम गिवन था तो उसमें से ये एंगल की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करके देनी है, और उसके बाद आपको फाइंड करके देनी है सी ओ ई की वैल्यू क्या होगी। चलिए, इसे आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे काउंट करना है आपको वो बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको करना क्या है। यहाँ पे पहले तो आपको बोला गया है क्या रिजल्ट में देखिए। तो मैं इसका एक फेयर डायग्राम बना लेता हूँ, बाद में आप देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको फेयर डायग्राम में गिवन है, देखिए मैंने ऐसा एक फेयर डायग्राम बना दिया है। मैंने क्या क्या दिया है डेटा, मुझे मैंने बताया वैसे आपको। सबसे पहले आपको गिवन है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स का सम गिवन है आपको। और बी ओ डी, इस एंगल की वैल्यू गिवन है आपको 40 डिग्री। चलिए, आपको फाइंड करना है, ऐसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट लिखूंगा इन सोल्यूशन के रे ओ ई स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी। रे ओ ई कहाँ स्टैंड करेगा, देखिए आप रे ओ ई को देख सकते हैं, ए बी पे स्टैंड कर रहा है यहाँ पे। सो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। सो यू कैन से हियर कि आप लिख सकते हैं ये पूरा एंगल और प्लस ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए, 180 डिग्री। सो देयरफॉर यू कैन से एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई और ई ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रिजल्ट क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर। चलिए, अब मैंने बताया वैसे आपको ए ओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई और ई ओ बी की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ए ओ ई एंगल को आप लिख लीजिए, ये एंगल प्लस ये एंगल को एडिशन में बता सकते हैं आप इसके लिए। ये दोनों एंगल का एडिशन क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ ई, इतना एंगल मिलेगा। चलिए, तो देखिए इसके लिए क्या करना, फिर आपको मैं यहाँ पे एंगल रब कर दूंगा ताकि दूसरे एंगल से हमें लिखने में आसानी हो जाए इसके लिए। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं हियर कि दैट ए ओ सी प्लस सी ओ ई इक्वल्स टू ई ओ बी विच इज इक्वल्स टू 180। पता चला ए ओ ई एंगल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वो हो जाएगा इस तरीके से। चलिए, इसके बाद ए ओ ई और सी ओ ई। अब आपको सी ओ ई और बी ओ ई का टोटल, ए ओ सी किसका टोटल आपके पास अवेलेबल है, ए ओ सी और बी ओ ई का। तो आप इसे बाहर रख के इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए।
तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं इट इज एंगल AOC प्लस एंगल EOB प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180। चलिए इन दोनों का टोटल आपके पास कितना गिवन है 70। देयरफॉर यू कैन से इट इज AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 रीजन गिवन है आपको। देयरफॉर आप उसकी जगह पे लिख दीजिए 70, सो यू विल गेट 70 प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए 70 इधर जाएगा तो 180 माइनस 70 हो जाएगा, सो देयरफॉर यू कैन से एंगल COE इक्वल्स टू 110। तो आपको एंगल COE मिल गया, पर मुझे COE एंगल नहीं चाहिए, मुझे उसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। चलो रिफ्लेक्स एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपको किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो आप रिफ्लेक्स एंगल COE को लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस द गिवन एंगल COE। तो आपको COE एंगल मिल गया है, उसमें उसको आप 360 में से माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट योर रिफ्लेक्स एंगल COE। चलिए तो देखेंगे इसके लिए। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 360 माइनस COE एंगल विच विल बिकम 360 माइनस 110 इक्वल्स टू 250। तो आपको पहला आंसर मिल गया कि रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, मैंने बताया वैसे कि यू विल गेट इट इज इक्वल्स टू 250। तो आपका पहला आंसर आ गया। चलिए अब आपको फाइंड करना है BOE एंगल। चलिए BOE एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए देखिए, अब मुझे जो डेटा गिवन है उसकी बात करता हूँ। तो मुझे ये दोनों एंगल गिवन है। अब आप देख सकते हैं कि दो पार्ट है कि ये एंगल और ये कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब BOD और AOC वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमें पता है। सो देयरफॉर यू कैन से हियर के ऑल्सो यू कैन से एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 एंड रीजन क्या आएगा यहाँ पे, इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलिए तो मैंने हमारे पास रिजल्ट था, कौन सा रिजल्ट, ये देखो ये रिजल्ट है। आप ये रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि AOC की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, देखो AOC आपके पास क्या है 40 डिग्री है, COE आपको मिल गया है 110 और BOE आपको फाइंड करना है। तो देयरफॉर यू कैन से हियर कि दैट 40 डिग्री प्लस 110 प्लस BOE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और अब 140 प्लस ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 150, और वो कहाँ शिफ्ट करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर यू विल गेट एंगल BOE इक्वल्स टू 180 माइनस 150 और यू कैन से इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए अगर आपको वो भी नहीं करना है तो उसके पास एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, और में अगर आपको ये नहीं करना है तो आपके पास, अगर ये रिजल्ट नहीं लेना है आपको, तो आपके पास एक रिजल्ट ये भी है AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70। सो और में आप AOC की वैल्यू क्या मिल गया आपको 40, सो यू कैन से इट इज 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 हो सकता है, और वापस 40 को आप इधर ले जाएंगे, सो 40 इधर जाने पे आपको क्या मिल जाएगा वो 30। सो अगेन यू कैन से एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी इसे यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लेना है तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो AOC प्लस BOE का रिलेशन है उसे लिख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जाएगा आइडिया कैसे करना है इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है इन अ फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A is to B is equals to 2:3 देन फाइंड वैल्यू C। चलिए यहाँ पे डायग्राम ऐसा दिया है, दो लाइन गिवन है XY और MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और एक एंगल POY गिवन है जिसकी वैल्यू क्या गिवन है 90। सो POY क्या हो जाएगा आपके लिए 90 हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब मुझे गिवन है A is to B का रेशियो क्या है 2:3 है, मतलब ये दोनों एंगल का रेशियो क्या है 2:3। सो नाउ यू कैन फाइंड व्हाट विल बी द एंगल C। चलिए इसे फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे फाइंड करना चाहें वैसे फाइंड कर सकते हैं। आप दो तरीके से फाइंड, या तो आप एंगल A की वैल्यू फाइंड करिए
उसमें 90 ऐड कर दीजिए तो ये उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाएगा, तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। चलो अगर ऐसे फाइंड नहीं करना है तो आप पहले फाइंड कर लीजिए एंगल बी की वैल्यू। अब इसे मैं 180 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा मेरा ये वाला एंगल सी। तो आप इसे इन दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो हम एक तरीका ले लेंगे कोई भी जिससे हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले मुझे गिवन है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 गिवन है। चलिए सबसे पहले रिजल्ट में लिखूंगा रे ओ एम या ओ पी के लिए लिख सकता हूँ रिजल्ट। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कि हियर रे ओ पी स्टैंड्स ऑन द लाइन एक्स वाई। सो अगर एक्स वाई है तो लीनियर पेयर मतलब एक्स ओ पी एंगल, मतलब के एक्स ओ पी एंगल और पी ओ वाई एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 180। सो देयरफॉर यू कैन से एंगल एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई इक्वल्स टू क्या होगा 180 लीनियर पेयर। बट पी ओ वाई की वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है कि बट पी ओ वाई क्या है 90 डिग्री है आपके पास। सो यू कैन से इट इज एक्स ओ पी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। चलिए 90 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। देयरफॉर यू कैन से एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब एक्स ओ पी एंगल की वैल्यू आपको ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड रिजल्ट मैं बात कर लेता हूँ रो ओ एम की रे। सो देयरफॉर एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब ये कैसे 90 मिला आपको पता है कि मैंने एक्स ओ एम पी को एक्स ओ पी एंगल को ये दोनों एंगल्स के सम में, ये एंगल और ये एंगल के सम में दिखा सकता हूँ। तो वो सब मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 हो जाए। चलो अब ये रिजल्ट को हम 1 नंबर का लेके बाद में यूज़ करेंगे इसके लिए। अब मेरे पास है रेशियो ए इज टू बी का। सो हियर ए इज टू बी क्या होगा 2:3। देयरफॉर मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू 3x एंड एक्स एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू 2x। चलिए 2:3 क्यों, क्योंकि देखिए ए वैल्यू किसकी है एम ओ पी एंगल की वैल्यू है, तो एम ओ पी को मैंने ले लिया है 2x रेशियो के अकॉर्डिंग। और बी किसकी वैल्यू है एंगल एम ओ एक्स ओ एम की, उसे मैंने ले लिया है 3x। चलिए तो ये दोनों एंगल की जगह पे मैं अब ये 2x और 3x रख सकता हूँ। सो देयरफॉर यू कैन से इट इज 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 90। सो यू कैन से 5x इक्वल्स टू 90 और x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। चलिए तो मैं एक्स ओ एम एंगल फाइंड कर लेता हूँ। देयरफॉर एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू। और सिमिलरली एंगल एम ओ पी विच इज 2 इंटू 18 डिग्री और वो हो जाएगा 36 डिग्री। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी ए की वैल्यू। तो मुझे ए और बी एंगल मिल गए हैं। अब मुझे फाइंड करना है एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे आप दो तरीके से सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए पहले एक मेथड देखते हैं, फिर मैं दूसरी मेथड भी लिखवाऊंगा कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब आप करेंगे कि एंगल एन ओ वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ एम। मैंने बताया था कि एन ओ वाई और एक्स ओ एम क्या हो जाएंगे इक्वल एंगल। क्यों इक्वल एंगल हो जाएंगे, मैंने बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे एक्स एन ओ वाई और एक्स ओ एम। चलो अब एन ओ वाई और एक्स ओ एन इनका सम कितना हो जाएगा 180। सो देयरफॉर यू कैन से कि एंगल एन ओ वाई प्लस एंगल इज इक्वल टू बी इक्वल टू 54 हो गया आपके लिए। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई 54 डिग्री। सो अब आपको फाइंड करना है एंगल सी जिसे आप 180 माइनस 54 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर यू कैन से रे ओ एन स्टैंड्स ऑन द लाइन एक्स वाई। सो यू कैन से एंगल एक्स ओ एन प्लस एंगल एन ओ वाई इक्वल्स टू 180। अब एन ओ वाई की वैल्यू आपने मिल गई है कितनी है 54। सो यू विल से हियर एंगल सी प्लस 54 इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए 180 माइनस 54 करेंगे सो आपको मिलेगा C इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। सो आपको आपकी वैल्यू मिल गई सी की कि सी की वैल्यू क्या होगी 126 डिग्री। अगर मैंने कहा ये नहीं करना है आपको तो और में आप लिख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बताया था कि हियर एंगल एम ओ वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ एन लिख सकते हैं। अगेन क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का केस हो जाएगा। चलिए एक्स एम ओ वाई को क्या लिख सकते हैं आप एम ओ पी प्लस पी ओ वाई। सो ये हो जाएगा एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। और एक्स ओ एन वैल्यू क्या है आपके पास सी। चलो एंगल एम ओ पी की वैल्यू आपके पास क्या है देखिए
MOP, तो MOP की वैल्यू आपके पास है 36 डिग्री, सो इट इज़ 36 डिग्री हो जाएगा। और प्लस POY की वैल्यू क्या है आपके पास 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C, देयरफॉर C अगेन 190 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे और किस कॉन्सेप्ट को लगा के। कॉन्सेप्ट मल्टीपल है तो आप यहाँ एक से ज़्यादा आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस ध्यान में रखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। सो ए और बी और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्या आएगी 36, 54 एंड 126। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। चलिए डायग्राम कुछ इस तरीके से मुझे गिवन है। देखिए ये डायग्राम गिवन है, मुझे गिवन है कि PQR इक्वल्स टू PRQ, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मुझे ये दिया गया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PQS एंड एंगल PRT, ये दोनों एंगल की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। चलिए प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैंने बताया है मेथड कैसे लिखना होगा। सबसे पहले गिवन, फिर प्रूफ क्या करना है। इस मेथड से ही आपको क्वेश्चन लिखना है जैसे हमने थियरम लिखा हुआ था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे एलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन आपके पास है ये डेटा, टू प्रूफ क्या करना है आपको, ये डेटा। तो इसे आपको प्रॉपर वे में लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसके लिए गिवन विच इज इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये हो जाएगा सबसे पहला डेटा। फिर मैं लिखूंगा टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। चलिए अब मुझे क्या प्रूफ करके देना होगा, कि मुझे प्रूफ करके देना होगा। तो प्रूफ करते हैं कि अब मैं इसे प्रूफ कैसे करूंगा। चलिए प्रूफ करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल वे में आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए PQ को अगर एक रे कहूंगा तो मैं कह सकता हूं कि लाइन सेगमेंट PQ स्टैंड्स ऑन अ लाइन SQ, मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180। सिमिलरली PR भी एक रे स्टैंड करेगा तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को पहले अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूफ में सबसे पहला कि PQR इक्वल्स टू PRQ गिवन है आपका डेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। चलिए तो सबसे पहले लाइन PQ सेगमेंट PQ स्टैंड्स ऑन द लाइन ST एक पूरी लाइन ले ली है मैंने। चलिए तो अब रिजल्ट क्या लिखेगा, मैंने कहा था कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 होगा। सो देयरफॉर एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। सिमिलरली लाइन सेगमेंट PR अगेन स्टैंड्स ऑन लाइन ST, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वो 180। सो यू कैन से इट इज एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल्स टू 180। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की LHS क्या है, RHS इक्वल है। सो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो यू कैन से हियर from equation number 1, 2 and equation number 3 we will get it is angle PQS plus angle PQR equals to angle PRQ and plus angle PRT। अब मेरे पास गिवन क्या था, देखिए PQR और PRQ इक्वल है, अगर इक्वल है तो दोनों तरफ से मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ सेम साइन की वजह से। तो अब मेरे पास क्या बच गया, PQS और PRT। so therefore you can say that angle PQS equals to angle PRT। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस ध्यान में रखना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। आइडिया आ जाएगा कैसे करना है आपको। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिए, आप बहुत इजीली इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड हम इसके लास्ट टॉपिक जब ट्रायंगल्स टॉपिक आएगा उसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि ट्रायंगल्स के टॉपिक को लेके हम इसे प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से कि हाँ ये एंगल दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इंटरनल एंगल आपको इक्वल गिवन है तो भी ये इक्वल हो जाएगा।
तो इसका भी एक मेथड है मेरे पास जिससे हम इजीली सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये आंसर आपका आने वाला है। इसके लिए आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपके लिए फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।